नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है जबलपुर मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। जबलपुर शहर का उपनगरीय इलाका रांझी पूरे देश में व्हीकल फैक्ट्री के लिए जाना जाता है, जहां पर भारतीय सेना के उपयोग में आने वाले व्हीकल का निर्माण किया जाता है। रांझी के झंडा चौक के पास ही नंद किशोर वंशकार का परिवार रहता है। नंद किशोर की रांझी के बाजार में एक छोटी सी दुकान है, जिसमें वो टू व्हीलर वाहनों के सीट कवर बनाने का काम करता है। नंद किशोर के परिवार में उसकी पत्नी सुधा, 2 बेटे और 2 बेटियां खुशबू और आरजू थी। 23 साल की बड़ी बेटी खुशबू मॉडर्न ख्यालों की थी, जिसे सजने संवरने के साथ साथ घूमने फिरने का भी बहुत शौक था। मई 2021 की 31 तारीख की बात थी। दोपहर के करीब 1:30 बजे का समय था। खुशबू अपनी मां सुधा से बोली, मम्मी, लॉकडाउन की वजह से कई दिनों से मैं घर से बाहर नहीं निकल पाई, इसलिए आज ब्यूटी पार्लर जा रही हूं। सुधा बेटी की फितरत जानती थी, इसी वजह से उसने ये कहते हुए खुशबू को ब्यूटी पार्लर जाने की अनुमति दे दी कि जा तो रही है, लेकिन घर जल्दी आ जाना। इसके बाद खुशबू इठलाती हुई ब्यूटी पार्लर जाने के लिए बोलकर घर से निकल गई और सुधा खाना बनाने में व्यस्त हो गई। रात के 8 बजे तक जब खुशबू घर नहीं लौटी तो सुधा परेशान हो गई। सुधा ने जब खुशबू के मोबाइल पर कॉल किया तो उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। उसने अपनी छोटी बेटी आरजू को आसपास के घरों में खुशबू को खोजने के लिए भेज दिया। इसी दौरान सुधा ने अपने पति नंद किशोर को भी फोन करके कहा कि आप जल्दी घर आ जाइए। खुशबू दोपहर को ब्यूटी पार्लर गई थी, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटी है। ये सुनकर नंद किशोर भी घबरा गया। वो पत्नी को तसल्ली देते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं जल्द ही घर आ रहा हूं। इधर आरजू आसपास के घरों में चक्कर लगाकर वापस आ गई थी, लेकिन खुशबू कहीं नहीं थी। करीब 9 बजे जैसे ही नंद किशोर अपनी दुकान से घर पहुंचा तो सुधा बहुत घबराई हुई हालत में थी। वो बार बार नंद किशोर से कह रही थी, आप जल्दी से खुशबू का पता कीजिए, आजकल समय बहुत खराब है। नंद किशोर भी रोज ही लड़कियों के अपहरण और उनके साथ होने वाली अनहोनी की घटनाएं सुनता रहता था, इसलिए वो भी किसी अज्ञात आशंका के चलते भयभीत हो गया। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। नंद किशोर ने अपने पड़ोसी को साथ लेकर रांझी इलाके के 4-5 ब्यूटी पार्लरों में जाकर खुशबू के बारे में पूछताछ की, लेकिन पता चला कि खुशबू किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं पहुंची थी। सुधा सब रिश्तेदारों को फोन लगाकर बेटी के बारे में पूछ चुकी थी। खुशबू के छोटे भाई बहन भी अपने घर के आसपास अपनी बहन की तलाश कर चुके थे, लेकिन कहीं से भी उसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। तब तक रात के 12 से ज्यादा का वक्त हो चुका था। थक हार कर नंद किशोर अपने घर आ गया। घर में तो जैसे मातम छाया हुआ था। चिंता और भय के माहौल में जैसे तैसे पूरे परिवार ने रात काटी और सुबह होते ही नंद किशोर अपनी पत्नी सुधा के साथ रांझी पुलिस थाने पहुंच गया। थाने में टीआई आर.के. मालवीय को पूरी जानकारी बताते हुए नंद किशोर ने बेटी की गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई। सुधा रो रो कर टीआई मालवीय से बेटी को खोजने की गुहार लगा रही थी। टीआई आर.के. मालवीय ने खुशबू की फोटो, मोबाइल नंबर लेकर सूचना दर्ज करते हुए उन्हें भरोसा दिया, आप चिंता न करें, पुलिस जल्द से जल्द आपकी बेटी को खोज निकालेगी। अगले ही दिन जबलपुर शहर से निकलने वाले समाचार पत्रों में खुशबू की फोटो के साथ उसकी गुमशुदगी की सूचना छप चुकी थी। सोशल मीडिया में भी खुशबू के गुम होने का समाचार उसकी फोटो के साथ जमकर वायरल हो चुका था। नंद किशोर का हर दिन अब अपनी दुकान का काम धंधा छोड़कर बेटी की खोज खबर लेने में बीतने लगा था। इधर रांझी पुलिस ने आसपास के इलाकों में खुशबू की तलाश की। खुशबू के घर वालों और पड़ोसियों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि खुशबू का आकाश बैन नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग था।
खुशबू के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स में भी 31 मई को करीब आधे घंटे तक उसकी बातचीत आकाश से होने की जानकारी मिली। इससे पुलिस को पूरा भरोसा हो गया था कि खुशबू के अपहरण में आकाश बहन का ही हाथ होगा। पुलिस ने जब आकाश को थाने बुलाकर पूछताछ की तो उसने खुशबू से प्रेम होने की बात तो कबूल ली, लेकिन उसने पुलिस को बताया कि वो लॉकडाउन के बाद से खुशबू से मिला तक नहीं है। पुलिस ने लगातार आकाश से खुशबू के बारे में पूछताछ की, लेकिन हर बार वो भावुक होकर पुलिस को यही कहता कि मैं भी खुशबू की तलाश में लगा हूँ। नंदकिशोर और उसकी पत्नी सुधा को खुशबू और आकाश की नजदीकियों की जानकारी थी, इसलिए दोनों का शक आकाश पर ही था। परंतु आकाश नंदकिशोर के साथ खुशबू को खोजने में उसका साथ दे रहा था, इसलिए कई बार नंदकिशोर को लगता कि खुशबू के गायब होने में आकाश का हाथ ना हो। रांझी पुलिस ने जब खुशबू की मम्मी सुधा से पूछताछ की, तुम्हें किस पर शक है जो खुशबू को अगवा कर सकता है, तो सुधा ने बेहिचक आकाश का नाम लिया था। पुलिस टीम ने आकाश को 4 बार हिरासत में लेकर पूछताछ की, मगर वो हर बार यही कहता रहा कि उसे खुशबू के गायब होने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। धीरे धीरे समय बीत रहा था और पुलिस खुशबू को नहीं खोज पाई थी। नंदकिशोर पुलिस के बड़े अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगा चुका था, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज करके उसे केवल आश्वासन ही दिया जा रहा था। पुलिस की हिलाहवारी से परेशान होकर नंदकिशोर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत की जांच हेतु जब रांझी पुलिस थाने के टीआई पर दबाव पड़ा तो टीआई आर.के. मालवीय ने खुशबू को तलाश करने के बजाय नंदकिशोर को थाने में तलब किया। टीआई ने नंदकिशोर को 2 दिन के भीतर खुशबू को खोज निकालने का भरोसा दिलाकर उस पर दबाव बनाकर शिकायत वापसी करवा ली। 2 दिन बाद नंदकिशोर जब पुलिस स्टेशन गया तो टीआई बेकाबू होकर बोले, पुलिस के पास बहुत सारे काम है, एक अकेली तुम्हारी लड़की को खोजने नहीं बैठे रहेंगे। पुलिस के इस व्यवहार से नंदकिशोर बहुत दुखी हुआ। अपनी बेटी के बारे में पता लगाने के लिए नंदकिशोर पिछले 3 महीनों में 50 बार से अधिक रांझी थाने और 5 बार एसपी से मिल चुका था, परंतु उसे कोरे आश्वासन ही मिलते थे, जिससे वंशकार समाज के लोग लामबंद होकर पुलिस की इस लापरवाही पर आक्रोशित थे। इसके बाद टीआई आर.के. मालवीय का तबादला कर दिया गया और रांझी पुलिस थाने की कमान तेज तर्रार टीआई विजय परस्ते को सौंप दी गई। टीआई विजय परस्ते ने एएसआई रामकुमार मार्को की मदद से पूरे केस की फिर से पड़ताल शुरू कर दी। टीआई विजय के निर्देश पर पुलिस टीम ने लापता खुशबू के प्रेमी आकाश की निगरानी शुरू कर दी। उसकी हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। इधर चारों तरफ से घोर निराशा मिलने के बाद नंदकिशोर ने वकील से मिलकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगा दी। हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देकर जबलपुर एसपी को खुशबू को खोजने का आदेश दिया, तो एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने इस केस में क्राइम ब्रांच को भी लगा दिया। पूरे मामले में शुरू से ही आकाश बहन पहला संदेही था। क्राइम ब्रांच और रांझी पुलिस ने 23 सितंबर 2021 की रात को आकाश को थाने में बुलाकर जब सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। पुलिस पूछताछ में दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई। रांझी के बजरंग नगर के गंगा मैया इलाके में रहने वाला सूरज बैन व्हीकल फैक्ट्री के मेस में खानसामा था। उसके 2 बेटे आकाश और प्रकाश थे। 24 साल का आकाश कुछ समय पहले रिछाई के इंडस्ट्रियल एरिया में एक इंजेक्शन बनाने वाली फर्मा कंपनी में काम करता था। बाद में अपने पिता सूरज बैन के कहने पर वो उसके साथ ही व्हीकल फैक्ट्री के मेस में वेटर का काम करने लगा। लॉकडाउन के चलते व्हीकल फैक्ट्री का मेस जब बंद हो गया तो आकाश का काम छूट गया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो काम की तलाश में राइस मिल गया तो उसे हमाल का काम मिल गया। आकाश मैट्रिक तक ही पढ़ा था, लेकिन वो फैशन परस्त लड़का था। पिता की आमदनी भी परिवार के लिए ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर थी। इस वजह से आकाश ने हमाली के काम को शौक से अपना लिया था। आकाश और खुशबू 10वीं कक्षा तक जबलपुर के स्कूल में साथ साथ ही पढ़े थे और दोनों के परिवारों की आपस में नजदीकियां थी। रोज ही उनका एक दूसरे के घरों में आना जाना लगा रहता था, इसलिए उनके मेलजोल पर किसी को कोई ऐतराज नहीं था। स्कूल में हुई बचपन की दोस्ती जवां होते ही कब प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला।
दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे। आकाश और खुशबू के घरवाले भी उनकी परवान चढ़ती मोहब्बत से अनजान नहीं थे। आकाश अक्सर ही खुशबू को बाइक से शहर घुमाने ले जाया करता था। जबलपुर शहर के पार्क में घंटों में बाहों में बाहें डालकर अपने प्यार की पींगे बढ़ाने लगे थे। दोनों को जब भी एकांत मिलता तो आकाश खुशबू के होठों को चूमते हुए कहता, खुशबू, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और जल्द ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आकाश खुशबू की हर ख्वाहिश का ध्यान रखता था। वो उसे घुमाने फिराने के साथ उसे नए कपड़े गिफ्ट करता था। यही वजह थी कि खुशबू भी आकाश की दीवानी थी। साल 2020 मार्च में कोरोना महामारी के चलते जब लॉकडाउन हुआ तो आकाश की फैक्ट्री बंद हो गई और उसे पैसे की तंगी होने लगी। आकाश खुशबू की फरमाइशें पूरी नहीं कर पा रहा था। घूमने फिरने की आदी और स्मार्टफोन की शौकीन खुशबू सोशल मीडिया के जरिए दूसरे लड़कों से नजदीकियां बढ़ाने लगी तो खुशबू के पिता नंद किशोर और उनकी पत्नी बेटी की इन हरकतों से परेशान रहने लगे। मोहल्ले में नंद किशोर की बदनामी होने लगी तो उसने घमापुर में रहने वाले दिनेश नाम के लड़के से खुशबू की शादी तय कर दी। जून महीने में खुशबू की शादी होने वाली थी। खुशबू भी इस रिश्ते को लेकर अब गंभीर हो गई थी। खुशबू आकाश से बेपनाह मोहब्बत करती थी, मगर वो पिता के द्वारा दिनेश के साथ तय किए गए शादी के रिश्ते के बाद अपने भविष्य के नए सपने बुनने लगी थी। दिनेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और स्मार्ट भी था, जबकि आकाश की माली हालत उतनी अच्छी नहीं थी। यही सोचकर खुशबू आकाश से दूरी बनाने लगी। इससे आकाश तो जैसे पागल ही हो गया। शादी का रिश्ता तय होते ही खुशबू ने आकाश से फोन पर बातचीत भी बंद कर दी। इसे लेकर आकाश परेशान रहने लगा। आकाश खुशबू की बेवफाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो खुशबू की हरकतों से इतना जल भुन गया था कि उसने ये ठान लिया कि खुशबू यदि मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। आकाश बार बार खुशबू को फोन करने लगा। हर दिन आने वाली फोन कॉल से खुशबू परेशान रहने लगी। एक दिन फोन करके आकाश ने भावुक होते हुए खुशबू से कहा, खुशबू, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, प्लीज मना मत करना। आकाश की हालत पर खुशबू को तरस आ गया और 31 मई 2021 को वो आकाश से मिलने को तैयार हो गई। 31 मई की दोपहर में ब्यूटी पार्लर जाने की बात कहकर जैसे ही खुशबू घर से बाहर निकली तो सुभाष चौराहे पर स्कूटी लिए आकाश उसी का बेसब्री से इंतजार करता मिला। खुशबू को स्कूटी पर बैठाकर आकाश व्हीकल स्टेट के खंडर हो चुके 2 मंजिला क्वार्टर में ले गया। क्वार्टर चारों तरफ से झाड़ियों से घिरा हुआ था और वहां किसी का आना जाना नहीं होता था। इसी का फायदा उठाकर आकाश खंडर हो चुके क्वार्टर की दूसरी मंजिल पर खुशबू को ले गया। आकाश ने वहां खुशबू को एक पैकेट दिखाते हुए कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाया हूँ। खुशबू ने पैकेट को हाथों में लेते हुए आकाश से पूछा, क्या गिफ्ट लाए हो, खुद खोलकर देखो। कहते हुए आकाश ने उसे बाहों में भरने की कोशिश की। खुशबू ने अपने आप को उससे दूर करते हुए कहा, देखो आकाश, अब मेरा रिश्ता तय हो गया है। अब तुम मुझे भूलने की कोशिश करो। मैं अब नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। खुशबू के समझाने का जैसे आकाश पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। आकाश के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो तो उस दिन ये ठानकर ही घर से निकला था कि खुशबू का कत्ल कर उसे किसी और की दुल्हन नहीं बनने देगा। यानी आकाश अपनी मोहब्बत की कब्र खोदने ही आया था। जैसे ही खुशबू ने उससे दूर होने की कोशिश की तो आकाश ने एक हाथ से खुशबू की गर्दन को घेर लिया। खुशबू ने जैसे ही अपना चेहरा सामने की तरफ किया, आकाश ने दूसरे हाथ से अपनी पैंट की जेब में रखा चाकू निकाल लिया। खुशबू संभल पाती इससे पहले ही उसने चाकू से उसका गला रेतकर उसे मौत की नींद सुला दिया। खुशबू की हत्या कर आकाश ने उसी क्वार्टर में आसपास पड़ी झाड़ियों से शव को छिपा दिया। इसके बाद दूसरे दिन से ही खुशबू के घर पहुंचकर उसकी खोजबीन करने का नाटक करने लगा। मामले को छिपाने के लिए आकाश ने शव को बड़ी ही सफाई से व्हीकल की खंडर नुमा बिल्डिंग की दूसरी मंजिल में झाड़ियों में छिपा दिया था।
आकाश को यकीन था कि इस खंडर में कोई आता जाता नहीं है और कुछ ही दिन में खुशबू की मृतदेह को चील कौवे खा जाएंगे, लेकिन कानून के लंबे हाथों से आकाश बच नहीं सका। रांची पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच की पूछताछ में जब आकाश ने खुशबू की हत्या करने का जुर्म कबूल किया तो पुलिस 24 सितंबर 2021 को आकाश को लेकर उस खंडर में पहुंची। वहां पर खुशबू का शव 4 महीने में कंकाल बन चुका था। पुलिस ने वहां से खुशबू का कंकाल बरामद किया। वहीं हत्या में प्रयुक्त चाकू और हत्या के दिन दिया गया गिफ्ट भी बरामद कर लिया। घटना स्थल पर युवती के पहने हुए कपड़े और जूते भी पड़े हुए थे। कंकाल के आसपास चूड़ियां और सिर के बाल भी बिखरे हुए थे। सिर के बाल और कंकाल को फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया। खुशबू की गर्दन सहित सिर के हिस्से के कंकाल को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब सागर भेज दिया गया और शेष बची हड्डियां खुशबू के घर वालों को एक बोरी में भरकर अंतिम संस्कार के लिए दे दिए गए। नंद किशोर और सुधा बेटी की हड्डियों के बोरे को अपनी छाती से लगाकर चीख चीख कर रो रहे थे। मां सुधा और पिता नंदकिशोर आरोप लगा रहे थे कि इस हत्याकांड में आकाश के अलावा उसके पिता सूरज बैन और उसके रिश्तेदार प्रकाश और बसंत बैन भी शामिल रहे हैं। उन्हें भी पुलिस गिरफ्तार करे। 24 साल के प्रेमी आकाश बैन को अपनी प्रेमिका खुशबू की हत्या कर शव छिपाने के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे सेंट्रल जेल जबलपुर भेज दिया गया था। आकाश जो कभी खुशबू से बेइंतहा मोहब्बत करता था, आखिर उसी ने मोहब्बत की कब्र खोदकर अपने प्यार को हमेशा के लिए दफन कर दिया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।